Hello guys, no Boeing or Airbus. World's third largest aircraft supplier is expanding its footprint in China and India. दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी चाइना और इंडिया में आने वाली है। तो विथ अ पार्टिकुलर फोकस ऑन चाइना एंड इंडिया, एम्ब्रेयर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन वेस्टर्न एयरक्राफ्ट सप्लायर, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का इसमें कोई हाथ नहीं है, और तीसरी लार्जेस्ट सिविल क्राफ्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बिहाइंड एयरबस और बोइंग के बाद अपना सिग्निफिकेंट एफर्ट बना रही है अपने पोजीशन को बढ़ाने के लिए। एशिया में एक्सपेंड करिए नैरो बॉडी पैसेंजर को जेट मार्केट को, और जब ब्राज़ीलियन फार्म है वो प्रोड्यूस करेगी, डिलीवर करेगी 100 प्लेन्स एक साल में, जिसमें 150 सीट होंगी 2025 से। एम्ब्रेसर सीईओ फ्रांसिस्को गोम्स नीलो ने रिसेंटली अनाउंस किया कि उनका स्ट्रेटजी की फोकस होगा एशियन मार्केट्स में, जिसमें चाइना और इंडिया उनके मेन कंट्रीज होंगी। एम्ब्रेयर ने मार्केट लीडर है कमर्शियल एयरक्राफ्ट का 150 सीटर और बिलो कैटेगरी, डिलीवर करता है 100 एयरक्राफ्ट को पूरी दुनिया में एक साल में, और 75% इंक्रीज कर देगा अपनी डिलीवरी को जितना वो पिछले साल करता था। और एम्ब्रेयर स्ट्रेटजी जो है एक्सपेंड करेगा अपने फुटप्रिंट को, जब टेंशन चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में एकदम फ्रंट पे आ चुकी है कॉन्स्टेंट, और अमेरिकन एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो है बीजिंग में और डिक्लाइन हो चुका है। रिसेंटली नोटेड किया गया हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कहा गया कि जो बोइंग है उसकी जो सप्लाई होती थी चाइना में अपने एरोप्लेन को लेकर, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और साथ में एनालिस्ट ने दावा किया है कि जो डी कपलिंग है दोनों राइवल कंट्रीज़ के बीच में चाइना और अमेरिका में, वो और ज़्यादा टेंशंस क्रिएट करेगा और जो ट्रेड होता है वो भी डिक्रीज़ होगा। और ये राइफल्स ला दिया एविएशन मार्केट में। बीजिंग जो है उसने ट्रेडिशनली बिगेस्ट बायर है अमेरिकन फार्म बोइंग जेट का, तो चाइना अमेरिका के जेट बोइंग को बहुत ज़्यादा खरीदता था और सबसे बड़ा दुनिया में इम्पोर्टर था, और अमेरिका इसी को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था अपने बोइंग को। और यूनाइटेड नेशंस कॉम ट्रेड डाटाबेस के हिसाब से यूएस ने एक्सपोर्ट किया था एयरक्राफ्ट इंजन्स और चाइना को पार्ट्स 2022 में, जिसका वैल्यू था $5.53 बिलियन, और जो स्लाइट इंक्रीज हुआ था फ्रॉम $4.71 बिलियन से 2021 में। लेकिन अब ये कम है थर्ड ऑफ द रिकॉर्ड में, क्योंकि यूएस का $18.22 बिलियन शिफ्ट हुआ था 2018 में। तो मतलब जो इस समय प्रॉफिट हुआ है या 2021 और 2022 में, वो बहुत कम है 2018 के कंपैरिजन में। ऐसा चाइना जो है यूएस का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा सामान चाइना में बेचता है। और जो यूएस बेस्ड पैटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स PIIE ने कहा है रिपोर्ट में कि पिछले महीने डिपेंडेंसी कंसर्न्स था उसके बाहर आ रही है, और चाइना अब जल्दी जल्दी बाई कर रहा है बोइंग प्रोडक्ट्स को, क्योंकि वो ऑब्जर्व करे कैसे वेस्टर्न कंट्रीज इम्पोज करे सेक्शंस एक्सपोर्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे रशियन कमर्शियल एयरलाइन फ्लीट्स पे, जो रशिया की मदद कर रहे हैं, रशिया को पार्ट्स दे रहे हैं, उन पे वेस्टर्न कंट्रीज अपने पाबंद लगा रहे हैं, सेक्शंस लगा रहे हैं, जिससे उन लोगों को कोई भी मदद नहीं मिलेगी इकोनॉमिक से, और ना ही उन लोगों को कोई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर तब से हमला किया हुआ है 2022 में फरवरी से, तब से भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे पाबंद लगा दिए हैं। और ये है एम्ब्रेयर E195 E2 विकीपीडिया कॉमन्स। तो विकीपीडिया में भाई इसकी फ़ोटो है एम्ब्रेयर के एयरक्राफ्ट की, और जहाँ पे ब्राज़ीलियन फार्म एम्ब्रेयर आएगा पिक्चर में, उसने अपना टाइमिंग परफेक्ट बनाया ग्रोथ के लिए बिजनेस में रीजन में। कंपनी ने रिपोर्टेडली सेटअप करेगी डिलीवरी ऑफ प्लेन्स चाइना में। E190 E2 कमर्शियल जेट होगा, न्यूएस्ट मॉडल होगा एम्ब्रेयर्स E2 सीरीज़ का, रिसीव करेगा टाइप सर्टिफिकेशन चाइनीज़ अथॉरिटीज से नवंबर में, यानी ये रिसीव कर चुका है। चाइना इसको अलाउ कर दिया अपना एरोप्लेन बेचने के लिए, और ये सिग्निफाई करता है कि जो एयरक्राफ्ट डिज़ाइन होगा ये अप्रूव कर देगा एयर वर्दीनेस को और अदर नॉर्म्स को। और जो टाइप सर्टिफिकेशन होगा E195 E2 के लिए एंटिसिपेटेड होगा, हैपन होगा सून, चाइना में जल्दी मतलब ये एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाएगा। और एम्ब्रेयर जेट्स जो हैं ये कम्पीट करेंगे ARJ21 से, जो बनाया गया स्टेट ओन कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना कोमैक के द्वारा। तो कोमैक ने अपना खुद का ARJ21 एयरक्राफ्ट बनाया, अब उससे ये कम्पीट करेगी कौन बेहतर होगा। और ये है चाइना का ईस्टर्न एयरलाइन बोइंग 737-800, विकीपीडिया में दिखाया गया गाइस। लेकिन जो CEO ने आर्ग्यू किया है कि जो E2 सीरीज़ है ये बेटर है, इसमें एक्सट्रीम एफिशिएंसी है, बहुत क्वाइट है, शांत रहता है, वेरी कॉम्फर्टी है, मतलब कंफर्टेबल एट्रीब्यूट्स है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो नया ऑर्डर है बीजिंग के द्वारा वो अनाउंस किया जाएगा इस महीने, जब ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइज इनाकियो लूला डा सिल्वा कमेंस करेंगे अपना विजिट चाइना में 11 अप्रैल को। तो वो चाइना में भाई 11 अप्रैल को आने वाले हैं, और
रिड्यूस करेंगे अपना डिपेंडेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बोइंग और एयरबस पे। चाइना अपना बोइंग और एयरबस से एयरक्राफ्ट जो आते थे इन दोनों कंपनियों से अब धीरे धीरे कम करेगी, और चाइना इन्वेस्टमेंट करेगी डेवलप करने अपने खुद के 737 और A320 राइवलिंग नैरो बॉडी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, और जो C919 होगा ये एंटिसिपेट करेगा इंटर करेगा कमर्शियल सर्विस में इसी साल, जब मोर देन 14 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन इसको लगा। 14 साल से ज़्यादा समय लगा इसको बनाने में और सर्टिफिकेशन पाने में। और इम्ब्रेयर के लिए जो बिसाइड टैपिंग इनटू चाइनीज़ मार्केट जो कि करंटली रीलिंग का प्रेशर डीकपलिंग विद चाइना US, तो अमेरिका ने अपना डीकपल कर दिया है चाइना के साथ, मतलब अमेरिका अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा है चाइना के साथ। और ब्राज़ीलियन फार्म जो है ये उसके लिए सही मौका है चाइना में और इंडिया में दोनों में घुसने का। तो देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए भाई लोग गुड बाय, टाटा बाय बाय।